₹366.54 के बाद जियो निकल कर आए ₹374.73, ये जियो जारी हुआ। उसके बाद हर 6 महीने के हिसाब से जियो दोबारा जारी हुआ ₹388 का, ये ₹388 का जियो है। उसके बाद ₹395 का जियो जारी हुआ, फिर ₹410 का जियो जारी हुआ। लेकिन आज भी कर्मचारियों को मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत भुगतान नहीं हो रहा है। ये पूर्ण खाली कागज लेके नहीं जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या फिर मर के जाऊंगा। नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ वर्षा चौहान। आज फिर मैं एक बार आपका स्वागत करती हूँ यूपी जनसंवाद न्यूज अतरौली में। आज देखिए पूरा 11वां दिन कंप्लीट हो चुका है। मैं अतरौली के नगर पालिका परिषद में बैठी हूँ। आज 11वें दिन यहाँ सफाई कर्मियों का लगातार धरना जारी है। सफाई कर्मियों की मांग ना पूरी होने पर सफाई कर्मचारी अपना गुस्सा शांत करने को बिल्कुल भी राजी नहीं है। अतरौली में इस वजह से काम भी बंद कर दिया गया है और यहाँ कुछ यहाँ नेता मौजूद हैं, समस्याओं को सुनने के लिए आए थे, यहाँ दुख बांटने के लिए आए थे। वाल्मीकि समाज के बीच यहाँ कुछ नेता भी बैठे हुए हैं। मैं उनसे भी जुड़ना चाहूँगी कि आखिर अब तक क्या ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ हमने अभी देखा कि अधिकारी भी आकर के बैठे थे लेकिन अचानक से गोली उठते हमें नजर आई। तो आखिर ऐसे बीच में क्या बात हो गई, कौन आखिर इस बात को पूरी कर पाएगा? वाल्मीकि समाज, आखिर जो वाल्मीकि समाज मतलब सबकी समस्या में साथ खड़ा रहता है। कोरोना काल में जो वाल्मीकि समाज अपनी जान जोखिम में डाल के सफाई कार्य कर रहा था, उसी वाल्मीकि समाज की आखिर समस्या क्यों पूरी नहीं हो रही है? तो पीछे से मैं देखना चाहूँगी, मैं महिलाओं से भी जुड़ना चाहूँगी। मैं इस सब पर दोबारा लौटूंगी कि महिलाएं भी पीछे से बहुत कुछ कह रही थी लेकिन पीछे भी महिलाओं को बोलने नहीं दिया जा रहा था। यहाँ जो तमाम नेता मौजूद हुए थे, मैं उनसे जुड़ने की कोशिश करूँगी और अपने दर्शकों को दिखाऊंगी। जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे चैनल पर हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आप स्वयं अपना परिचय। मैं कमल सिंह, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन 72-62 का प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से हूँ। और सबसे पहले तो मैं वर्षा चौहान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इन गरीब मजदूर सफाई पेशेवर समाज के जो कर्मचारी हैं उनके बीच में आप आकर इनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। ये बात अभी की नहीं है, वर्षों से नगर पालिका एक हठधर्मिता के चलते स्वच्छ पेशेवर समाज के कर्मचारियों का बहुत भयंकर तरीके से उत्पीड़न करते आए हैं। पिछले साल भी उसको लेकर भूख हड़ताल, आंदोलन, धरना प्रदर्शन हुए। उसमें भी अपनी हठधर्मिता के चलते नगर पालिका ने कर्मचारियों को हटाया, डराया, सुपरवाइजर हटाए, तमाम चीज़ें इन्होंने डराने के उद्देश्य से की। और देखा जाए तो इनकी कोई मांगे नाजायज़ नहीं है। मेरे पास पत्र पहुंचा, मैं पत्र को पढ़ा, उसके बाद मुझे यहाँ से जानकारी भी हुई, मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ। बीच में भी कई वार्ता करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, तो वार्ता विफल रही हैं। ये अपनी हठधर्मिता को लेकर इतने मजबूत हैं, ये किसी भी तरह से इन समस्याओं का निस्तारण करना नहीं चाह रहे हैं। समस्या ये है कि लेबर डिपार्टमेंट, लेबर लॉ डायरेक्ट कहता है कि मिनिमम वेजेस से नीचे किसी का भी भुगतान पूरे प्रदेश में नहीं होना चाहिए। निकाय ने पिछले कई वर्षों से मिनिमम वेजेस के अंतर्गत भुगतान नहीं किया है। आज जब भुगतान की बात आ रही है तो इनको पता नहीं कौन सी पीड़ा, कौन सा दर्द हो रहा है। दूसरी बात, कर्मचारियों को एक तरीके से बाबा साहब ने जो संविधान जो बनाया है, उस संविधान के अनुसूची जो है 23वीं अनुसूची में बेगारी प्रथा को पूर्णतः बंद कर दिया गया है। ये बहुत पुरानी प्रथा थी जिसमें बेगारी कराई जाती थी, वेतन नहीं दिया जाता था। लेकिन यहाँ 26 दिन का वेतन दिया जा रहा है, 30 दिन 31 दिन काम दिया जा रहा है, 4 दिन का वेतन नहीं है। ये बेगारी नहीं तो क्या है? ये कर्मचारियों का उत्पीड़न है। मैं ये कहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई भी उच्च अधिकारी इसको सुन रहा है तो SC/ST कर्मचारी का शोषण हो रहा है लगातार, और सारी चीज़ें जो है इनकी नियमानुसार है। कर्मचारियों को बिना किसी जो है सूचना के हटा दिया जाता है और उनकी जगह पर दूसरे कर्मचारियों को लगा लिया जाता है। ऐसी भी चर्चा है कि कुछ मोटा पैकेट 1 लाख 1.5 लाख रुपए लेकर कर्मचारियों को लगाया जा रहा है। ऐसी यहाँ पर अफवाहें क्यों सुनने को मिली है? तो अनफेयर डिसमिसल एक्ट के तहत अगर आपको किसी कर्मचारी को हटाना है तो आप उसको वैधानिक तरीके से उससे नोटिस दीजिए। ये कहते हैं ठेकेदार का कर्मचारी है, इसका कोई अधिकार नहीं है। ये कर्मचारी रूप से संवैधानिक दायरे में है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन अबॉलिशन एक्ट 1970 के अंतर्गत मिनिमम, उसमें धारा 7 के अंतर्गत अगर निकाय का
श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन है, वह निकाय संबंधित लाइसेंसधारी ठेकेदार के साथ में अनुबंध तैयार करती है, तब जाकर ये कर्मचारी आउटसोर्स के माध्यम से लगे जाते हैं। उसी के साथ इन कर्मचारियों का EPF एक्ट जो है 1952 के तहत EPF जमा हो रहा है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत इनका ESI जमा हो रहा है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत इनका वेतन भुगतान हो रहा है। कौन कह रहा है ये कर्मचारी बाहर का कर्मचारी है? ये कोई दुकानदार का कर्मचारी नहीं है कि आज बुलाया कल हटा दिया। अगर कर्मचारी यहाँ पर किसी भी रूप से हटाया जाता है तो ये पूर्णतः अनफेयर डिसमिसल एक्ट के तहत विरुद्ध खिलाफ है और इसका बिल्कुल विरोध किया जाए। कर्मचारी हटाए गए उन्हें लगाया जाए, उत्पीड़न तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। बैकलॉग कर्मचारी जिनको सफाई की व्यवस्था के लिए नियुक्त किया गया था, वह कर्मचारी 2008 से लेकर आज तक काम ही नहीं कर रहा है। उनको तमाम तरीके से जो है विभाग में बैठाया जा रहा है। तमाम शिकायतों पर प्रमुख सचिव और नगर निदेशक महोदय स्थानीय निकाय निदेशालय के माध्यम से पत्र जारी हुए हैं कि इनसे मूल पद का काम लिया जाए। ये बैठे बैठे यहाँ पर शासनादेशों का उल्लंघन कर रहे हैं और इस पूरे बेचारे गरीब तबके के समाज का उत्पीड़न कर रहे हैं। ये समाज आज अपनी आवाज़ को बुलंद करके अपने न्याय और हक की मांग कर रहा है। झाड़ू नहीं खरीद दी जाती है, झाड़ू अपने वेतन से 8,000 के वेतन से झाड़ू खरीद रहे हैं, वर्दी नहीं दी जाती है, वर्दी खरीद रहे हैं। ये कर्मचारी कितना प्रताड़ित होगा? अगर इनका उत्पीड़न इसी तरीके से होगा तो ये संगठन एक जिले का नहीं है, एक प्रदेश का नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। और ये जो है 1960 और 1970 के दशक का पंजीकृत संगठन है, जिसने 40 दिन दिल्ली की सरजमी पर आंदोलन करके MS एक्ट 1994 और तमाम आयोगों का गठन कराया है। अगर यहाँ पर इन कर्मचारियों का उत्पीड़न होगा वो किसी भी रूप से, मैं स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि मरेंगे, मर जाएंगे और मार देंगे, लेकिन इन कर्मचारियों का उत्पीड़न शोषण किसी भी रूप में नहीं होने देंगे। पूरा संगठन प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अगर यहाँ अतरौली पर आकर धरने पर बैठे, क्योंकि पूर्व में भी 17 मार्च 2024 को यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ, कई हजार कर्मचारी अतरौली में जो है सम्मेलन में आया है। अगर इनका उत्पीड़न होगा तो हजारों की तादाद में कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित होगा। और मेरा आप लोगों से भी निवेदन है कि आप अपनी इसी पत्रकारिता के माध्यम से इनकी आवाज़ को मजबूत करिए ताकि इनको न्याय मिल सके, इनके हक अधिकार मिल सके, क्योंकि गरीब तबके का कर्मचारी इनकी सुनने वाला जब यहाँ ही नहीं है तो मुझे लगता है ऊपर भी नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी यहाँ जो आप सबके बीच अधिकारी SI मौजूद हुए थे, उस बीच SI ने क्या आपको आश्वासन दिया, क्या आपको जवाब दिया? और ये जो कागज़ है किस चीज़ के कागज़ हैं, हमारे दर्शकों को दिखाएं। मैं कैमरा पर्सन अजय चौहान जी से कहना चाहूँगी कि ज़रा दिखाएं, यहाँ कुछ कागज़ भी मौजूद हैं, मैं उनके बारे में भी जानूँगी और अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगी। एक्चुअली सैनिटरी इंस्पेक्टर और लिपिक जो क्लर्क हैं वो यहाँ पर मौजूद हुए। अधिशासी अधिकारी ने उनको यहाँ पर भेजा कि हम ये चीज़ करने पर सहमत हैं। तो मैं आपको स्पष्ट बताऊँ कि कर्मचारियों ने 4 दिन साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य किया है और जो कार्य किया है वो मेहनताना के हकदार है। और मैं आपको बताऊं, ये जो पेपर आप बात कर रहे थे, ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत, ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 ये सभी के पास अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। और इसमें स्पष्ट कहा गया है कि कर्मचारी 14 में कर्मचारी से घंटे के हिसाब से, किसी के भी हिसाब से अगर उसके निर्धारित अवधि के अनुसार अतिरिक्त कार्य किया जाता है तो उसको ओवरटाइम का पैसा दोगुने उससे दिया जाना चाहिए। ये इसमें स्पष्ट है। और ये भी ये आदेश है श्रम विभाग का ही कि EPF एक्ट, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के तहत ये आदेश तमाम जारी हुए हैं जनवरी 2011 में कि उत्तर प्रदेश की निकायों में संविदा, दैनिक वेतन भोगी एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित कर्मचारियों को EPF का लाभ दिया जाना चाहिए। संविदा कर्मचारियों का 2011 से रिकवरी होकर मिल गया है, लेकिन ये कहते हैं कि ठेका प्रथा के कर्मचारियों का इनके पास डाटा नहीं है। डाटा नहीं है तो आपने भुगतान कौन से ठेकेदार को कर दिया और उसने किन कर्मचारियों का वेतन दिया? तो ये गुमराह करने वाली बातें हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने जो है मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत भुगतान नहीं किया है। मैं आपको बताऊं कि श्रम विभाग के द्वारा 4 अप्रैल 2022 को ये जीवो जारी हुआ नगर विकास से, और चौथे बिंदु में इन्होंने उल्लेखनीय करके ये किया है कि इनको निकाय के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हमने 63वीं अनुसूची में सम्मिलित कर दिया गया है। जब श्रम विभाग से शासनादेश निर्गत होगा वह स्वतः ही निकाय में मान्य होगा। तो 366 रुपये 54 पैसे के बाद जीओ निकल कर आए 374 रुपये 73 पैसे, ये जीओ जारी हुआ। उसके बाद हर 6 महीने के हिसाब से जीओ दोबारा जारी हुआ 388 रुपये का।
ये 388 रुपये का जीओ है। उसके बाद 395 रुपये का जीओ जारी हुआ, फिर 410 रुपये का जीओ जारी हुआ। लेकिन आज भी कर्मचारियों को मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत भुगतान नहीं हो रहा है। ये पूर्ण रूप से इनकी आर्थिक क्षति है और इस अधिनियम के अंतर्गत 10 गुना क्षतिपूर्ति तक लगाकर इनको जो है भुगतान किया जाने का प्रावधान है। लेकिन ये आ रहे हैं और आकर सिर्फ ये आश्वासन दे रहे हैं कि कर्मचारियों का हम मार्गदर्शन मांग रहे हैं, हम ये मांग रहे हैं। तो ये आज भी इनकी हठधर्मिता है, समस्या को लंबित रखने का जो है इनका नीति है, ये बर्दाश्त नहीं होगी। इनका वैधानिक रूप से नियमानुसार, शासनादेशानुसार, अधिनियम अनुसार निस्तारण हो। हम यही मांग लेकर आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और मेरा नगर पालिका से भी आपके माध्यम से ये कहने का है कि जो भी इनके न्यायोचित मांगे उनका निस्तारण करें। अन्यथा कस्बा जो सड़ रहा है वो कर्मचारी की बदौलत नहीं सड़ रहा है। ये कर्मचारी मेहनत का वर्ग, उसका कर्मचारी मेहनत की मेहनत करके खाने पर भरोसा करता है। 26 तारीख से ये कर्मचारी सुबह की मेहनत करने के बाद अपनी मांगों को लेकर, न्यायोचित मांगों को लेकर धरना देता आया है 2 तारीख तक, 2 सितंबर तक, और फिर जाकर इन्होंने शाम को काम किया है। यानी ये सफाई व्यवस्था को महत्व देता है, नगरवासियों को परेशान नहीं करना चाहता है। ये उनके सब अपने हैं, लेकिन नगर पालिका को उसकी परवाह नहीं है। इन्होंने उसको नज़रअंदाज किया, मजबूरन अपने हक और अधिकारों के लिए 3 सितंबर से इन्होंने जो है हड़ताल, काम बंद हड़ताल की है। उसके बावजूद ये समस्याओं को जो है निस्तारण करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही। इसीलिए ये वार्ता करने आए, लंबित जैसी रखनी बातें करके ये चले गए हैं। न्यायोचित तरीके से निस्तारण का कोई मुझे हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, इसी बीच में आपको एक बात और कहना चाहूँगी कि अभी यहाँ अधिकारी SI मौजूद हुए थे दुख के बीच, तो बात छिड़ी थी बीच में वर्दी को लेकर के। उसको लेकर के यहाँ पीछे जो महिलाएं बैठी हैं, जो आज 11वें दिन धरना जारी है, वाल्मीकि समाज का गुस्सा जारी है अपनी मांगों को लेकर के। तो यहाँ धरने का हिस्सा महिला देश की आधी आबादी भी है। तो वर्दी की जो बात छिड़ी थी उसको लेकर के पीछे बैठी वाल्मीकि समाज की महिलाएं भी आक्रोशित हो उठी थी। तो आखिर ये बात ऐसी क्या हुई थी कि जो वर्दी की बात होते ही महिलाओं की आवाज़ तेज होने लगी थी। तो मैं महिलाओं से भी इस बात का जवाब लेना चाहूँगी। देखिए, इस वक्त मैं महिलाओं के बीच जुड़ चुकी हूँ और महिलाओं की मैं समस्या अपने दर्शकों को दिखाने वाली हूँ कि महिलाओं का क्या जवाब रहेगा इस घटना को लेकर। दीपा जी, अभी हमने आगे चर्चा इस बात को लेकर की थी कि उस वर्दी में आखिर ऐसा क्या हुआ, इस बात को लेकर महिलाएं बहुत उठी। जमादार कहते हैं शनिवार को वर्दी में मिलकर आना। अरे टाइम में हमें एक वर्दी दी जाती है, हम पहनते वो 2-4 महीने चलते हैं, वो फट जाती है। उसके बाद कहते हैं कभी काम में क्या देते हैं, वो भी वो पड़ती है। कोई खास चीज़ नहीं है पड़ती कि हमें ड्रेस सिला के क्या हमें कोई साड़ी दे के कभी उसकी पहन करा, कुछ भी नहीं। तो अभी लगातार 11वें दिन महिलाएं खुद धरना प्रदर्शन का हिस्सा बन रही हैं। कहते हैं कि महिला देश की आधी आबादी होती है। महिलाओं के न्याय के लिए, महिलाओं के हित के लिए ये क्या चाहिए, या फिर ये योजना भी है, सरकार ने भी नई नई योजना निकाली है महिलाओं के लिए। तो उस चीज़ को लेकर मैं जानना चाहूँगी कि आखिर कौन सी अभी तक मांग क्या आपकी पूरी नहीं है, क्या आपको उम्मीद अधिकारियों की तरफ से लगी अभी तक कोई नाम नहीं है, आगे देखते हैं क्या होना है क्या नहीं। अभी तक तो हमसे किसी ने नहीं पूछा कि पानी पिया है या नहीं पिया, लेकिन सफाई होगी नहीं। अगर हमारी जगह पर कोई हमारी रोटी छीनने की कोशिश करेगा तो या तो मरेंगे या मार देंगे, और क्या। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इसी बीच में आगे की तस्वीरें आपको दिखाने वाली हूँ कि आगे की तस्वीरों में क्या है, क्योंकि यहाँ हमने महिलाओं की, पुरुषों की राय ले ली है। आगे की तस्वीरों के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन अजय चौहान जी, वर्षा चौहान, यूपी जनसंवाद। खाली कागज लेके नहीं जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या फिर मर के जाऊंगा। सही है और मौके पे सही है। और मैं अपने समाज के भाइयों से एक बात और कहना चाहूंगा, हक, हुकूक और अधिकारों की लड़ाई में कभी निमंत्रण पत्र नहीं भेजे जाते। इसका जमीन है, कोई मंच पे है, 3 साल जिंदा है, यहाँ है तो मेरा भाई है, ये तो गद्दार था। अपने समाज के मैं जमादारों से एक बात कहना चाहूंगा, मैंने आज तक नहीं बोला।
कहाँ रवाना हुए ये बाजू में के कहीं और बापा नाम तो मेरी बेटी देखिए क्या बोलोगे वहाँ ठोकेंगे हम क्या इंजेक्शन क्या कहोगे वहाँ ठोकेंगे नस में लगे आजू मारे एक जगह और लगे बेटी बेटी अब क्या नहीं ठोकने का बैठो भाई